नमस्कार दोस्तों। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में महिला पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की एंट्री हो चुकी है। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दोनों ही पहलवानों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। दोनों ने अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। अब दोनों ही पहलवान कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में ताल भी ठोकते हुए नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि विनेश कांग्रेस के टिकट पर दादरी से चुनाव लड़ सकती हैं, जबकि बजरंग को किसी जाट बहुल सीट से उतारा जा सकता है। दोस्तों, दोनों पहलवानों की कांग्रेस में एंट्री से बीजेपी के माथे पर चिंता की जो लकीर है अब साफ दिखने लगी है, क्योंकि अभी पिछले महीने पेरिस ओलंपिक में फाइनल तक पहुंचने के बाद विनेश का डिस्क्वालीफाई होना, इस पूरी जो घटना हुई थी उसने देश भर में काफी निराशा फैला दी थी, जिसके बाद से ही विनेश को जनता का काफी सपोर्ट मिला था। लोग उनसे संवेदना व्यक्त कर रहे थे अपनी। इसके अलावा दोस्तों, चुनाव में महिला पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर जो बर्ताव किया गया वो मुद्दा भी इस बार खूब छाया रहने वाला है। इस पूरे चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, किसानों का मुद्दा हो चाहे पहलवानों का मुद्दा हो, हरियाणा में क्योंकि किसान भी हैं और पहलवान भी हैं और दोनों का एक बढ़िया कांटेक्ट भी रहता है, दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। ऐसे में हरियाणा का चुनाव कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि अब किसान और पहलवान दोनों मिल चुके हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद विनेश फोगाट ने क्या कहा है, आपको वो भी सुनना चाहिए, जरा सुनिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को, जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं। दोस्तों, महिला पहलवानों के हक की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब महिलाओं के हक की लड़ाई की बात आती है तो किस तरीके से किनारा कर लेती है, ये बात विनेश फोगाट ने अपने इस बयान में आपको समझाई है। अब सवाल यह है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की राजनीति में उतरने और कांग्रेस में आने का क्या असर होने वाला है इस बार चुनाव में। इससे कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में क्या फायदा होगा और बीजेपी को क्या नुकसान होगा। चलिए अब इसे भी जरा विस्तार से समझिएगा। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में वैसे तो कई मुद्दे हैं, जैसे महिला पहलवानों का मुद्दा हो गया, किसानों का मुद्दा हो गया। सभी मुद्दों पर ये जो चुनाव होने वाला है ये भारी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पर। महिला रेसलर्स के यौन उत्पीड़न के खिलाफ विनेश ने जो WFI के प्रमुख और बीजेपी के नेता रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध में लड़ाई लड़ी थी, वो बीजेपी के विरोध की आवाज बन चुकी थी। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि विनेश के राजनीतिक अखाड़े में उतरने से ब्रजभूषण शरण सिंह का जो विवाद था वो एक बार फिर से गरमाएगा। हर गली, हर चौराहे पर उस पर चर्चा होगी कि क्या जिस तरीके से विनेश ने अपनी महिला पहलवानों के लिए, अपनी साथी पहलवानों के लिए आवाज़ उठाई थी, वैसे ही विनेश आगे अगर चुनाव में खड़ी होती हैं तो यहाँ पर जो तमाम नए पहलवान उभर कर आएंगे, जो नई लड़कियां उभर कर आएंगी, क्या विनेश उनके साथ भी, उनके लिए भी ऐसे ही आवाज़ उठाती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, जो चुनाव परिणाम के लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकता है अगर विनेश फोगाट इस तरीके के वादे जनता से कर देती हैं, खास करके हरियाणा के उन नौजवान पहलवानों से जो आगे अपनी एक पहचान देश में और पूरी दुनिया में बनाना चाहते हैं। दोस्तों, राजनीति में एंट्री के बाद विनेश का एक नया रूप देखने को जाहिर तौर पर मिलने वाला है। विनेश से मौजूदा सरकार के खिलाफ किसानों की नाराजगी और जाटों की नाराजगी को और बल मिलेगा, क्योंकि दोस्तों लगातार शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है। विनेश खुद भी इस आंदोलन में वहां पर पहुंच चुकी हैं, उनके समर्थन में पहुंच चुकी हैं। किसानों ने विनेश को बाकायदा एक मेडल भी खाप पंचायत ने पहनाया था,
क्योंकि विनेश ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीत पाई थी, तो एक सम्मान के तौर पर उन्हें ये मेडल पहनाया गया था। अब मोदी सरकार के कानों पर भले ही इस किसान आंदोलन को लेकर जूं तक ना रेंग रही हो, लेकिन उनकी मांगों को यहाँ पर विनेश फोगाट ज़रूर सुनने आई थी। दोस्तों, अभी हाल ही में जिस किसान आंदोलन को 200 दिन पूरे हुए थे, उस दिन विनेश फोगाट खुद इसमें शामिल होने गई थी। आपको याद होगा, यहाँ पर उन्होंने कहा था कि वो किसानों के हक की लड़ाई में उनके साथ में है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि हरियाणा की पूरी राजनीति जाट और गैर जाट समीकरण पर ही चलती है। 90 सीटों में से 36 सीटों पर जाट असरदार हैं। इसके अलावा दोस्तों, विनेश को ओलंपिक में सफलता मिलने के बाद जिस तरह फाइनल से वो बाहर हो गई और हाथों से पदक फिसल गया उनके, उससे आम लोगों में उनको लेकर के जबरदस्त संवेदना है, जिसका असर इस चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे में हरियाणा की राजनीति को करीब से समझने के बाद यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव काफ़ी मुश्किल होने वाला है, और ख़ास तौर पर कांग्रेस में विनेश का आ जाना, बजरंग पुनिया का आ जाना भाजपा के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर देगा। महिला पहलवानों के मुद्दे पर जिस तरह से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अनदेखा किया था, उसका नुकसान बीजेपी को चुनाव में झेलना पड़ेगा, और इसके साथ साथ किसानों का मुद्दा तो अहम है ही। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? क्या विनेश और बजरंग के आ जाने से हरियाणा में सत्ता का पासा पलटने वाला है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम है फरीन अंसारी। ये खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। नमस्कार।